दिल्ली के मुंडका में फैक्ट्री में आग इतनी भीषण थी कि किसी को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। कुछ लोगों के हाथ झुलस गए तो कुछ लोगों के चेहरे झुलस गए। कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए खिड़की दरवाजे शीशे तोड़कर इमारत से छलांग लगा दी, तो कुछ लोगों ने रस्सी का सहारा लेकर नीचे उतरने की कोशिश की। इस रिपोर्ट में देखिए। मुंडका अग्निकांड में हुई लोगों की मौत से सभी लोग आहत हैं। जिस इमारत में आग लगी वो दिखने में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स लगती है। मुंडका मेट्रो स्टेशन से करीब 200 मीटर दूर ये इमारत दिल्ली रोहतक रोड पर स्थित है। ये दिल्ली का एक व्यस्त हाईवे है जिस पर आमतौर पर भारी ट्रैफिक रहता है। इस 4 मंजिला इमारत में बेसमेंट भी है। ग्राउंड फ्लोर पर दफ्तर और दुकानें हैं। वहीं पहले और तीसरी मंजिल पर सीसीटीवी बनाने वाली कंपनी का दफ्तर है। हादसे में मारे गए अधिकतर लोग इसी कंपनी के कर्मचारी हैं। शुक्रवार शाम 4:15 पर फायर ब्रिगेड को कॉल मिली कि सीसीटीवी कैमरा बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर भीषण आग लग गई है। सूचना मिलते ही मेट्रो स्टेशन के पास इस फैक्ट्री में दमकल कर्मी और पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू करने में जुट गए। आग पर काबू पाने के लिए 100 से ज्यादा गाड़ियां जुट गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया और एनडीआरएफ को कूलिंग का मैसेज देते हुए बिल्डिंग में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 7 बजे से कर रहा था। कितने समय से? 7 साल से। 7 साल से काम कर रहे हैं। क्या मालूम हुआ था? क्या मालूम? हादसे के बारे में कब? हाँ कि आग लग गई है कंपनी में, कोई मैसेज दिया मेरे को। ठीक है, फिर तो पता किए तो वहाँ मिला नहीं, बोला कि संजय गांधी जाए। यहाँ कुछ नहीं हो रहा, यहाँ कुछ नहीं हो रहा। मेरा लड़का कहाँ है? 5 बजे कि सूरज जल्दी आ जाओ क्रेन वगैरह लेकर के और टेंट का कोई कपड़ा वपड़ा ले आओ, हम छत से कूद रहे हैं तो किसी तरह कूद जाएंगे। तो मैंने इमरजेंसी पे कॉल करा, क्रेन वगैरह जुगाड़ हो नहीं पा रहा था। मैंने इमरजेंसी पे कॉल करा, फायर ब्रिगेड आती, तब तक हम छत बगल वाली बिल्डिंग में जा करके दीवार तोड़ने की कोशिश करी, कांचें भी तोड़ी, दीवार तोड़ के बहुत कोशिश करी। छत पे भी गए, उस पार बगल वाली छत पे भी गए, टंकी वगैरह खोल दिए। जब मैं गया उस छत को गेट खोलने के लिए तो इतना धुआं और आग आ रहा था कि मैं नहीं खोल पाया, मैं वापस आ गया। करीब रात के 10 बजे के बाद इस आलीशान इमारत जो अब खंडर में तब्दील हो गई है, इसके अंदर से एक के बाद एक शव निकलना शुरू हो गए। एनडीआरएफ की टीम जितनी इमारत के अंदर जाती उतनी बार मजदूरों के शवों को स्ट्रेचर पर लाती। इस पूरे हादसे में 28 से 30 लोगों की मौत हो चुकी है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का इलाज मंगोलपुरी में स्थित संजय गांधी हॉस्पिटल में चल रहा है और वहीं ठीक हॉस्पिटल के बैक साइड बड़ी मॉर्चरी में रखे हुए हैं उन लोगों के शव जिनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इधर से उधर से इधर भागते रहे, आधा घंटा तक रास्ता नहीं मिला हमें। लड़कों ने शीशा तोड़ दिया, वहाँ टेबल से सब ने फिर रास्ता बनाया। किसी ने कैसे बचे? हम वो रस्सा डाला ऊपर, रस्से फेंके। हाँ। हादसे में घायल हुई संगीता नाम की महिला ने कहा कि कंपनी में मीटिंग चल रही थी जिसमें 300 लोग शामिल थे। सभी लोग एक कॉन्फ्रेंस रूम में थे। अचानक कॉन्फ्रेंस रूम में धुआं आना शुरू हो गया। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाजा खोलकर देखा तो इमारत में धुआं ही धुआं था। वाले मामले में अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कंपनी ओनर्स हैं वो, जो कहाँ कंपनी चलाते थे, किराए पे ली हुई थी उन्होंने, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और इसमें एप्रोप्रिएट सेक्शन में केस रजिस्टर हो चुका है। देखिए अभी आप पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, केस रजिस्टर किया है हमने। अभी जैसे कंपनी ओनर की जो लायबिलिटी आती है उसको हमने अरेस्ट किया है। प्लस इसमें जैसे जैसे नॉर्म्स चेक किया जाएंगे, जैसे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, उसके बाद जिसकी लायबिलिटी आती रहेगी उसको हम अरेस्ट करेंगे उसमें। सर फैक्ट्री में आग इतनी भीषण थी कि किसी को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। कुछ लोगों के हाथ झुलस गए तो कुछ लोगों के चेहरे झुलस गए। कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए खिड़की दरवाजों के शीशे तोड़कर इमारत से छलांग लगा दी, तो कुछ लोगों ने रस्सी का सहारा लेकर नीचे उतरने की कोशिश की। वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाने के लिए सीढ़ियां लगाकर बाहर निकाला। 8 टेंडर भेजे, बाद में 25 किए और बाद में 30 टेंडर किए। करीब 125 आदमी हमने इसमें काम में लगाए। 27 बॉडीज जो हमने रात में रिकवर की थी। मॉर्निंग में हमें कुछ रिमेन मिले हैं जिससे लगता है वो 2 या 3 बॉडी और होंगी। टोल जो है 29 या 30 हो सकता है। इस बिल्डिंग के पास फायर का एनओसी नहीं था, कोई फायर फाइटिंग इक्विपमेंट भी नहीं थे। इसमें एक ही रास्ता था। फायर इसलिए इतनी जल्दी फैली क्योंकि वर्टिकल कंपार्टमेंटेशन नहीं था और
इसमें प्लास्टिक का मटेरियल, सीसीटीवी, वायर और ये थे। इस वजह से जो फायर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे फैली। और वहीं मुंडका का हत्या अग्निकांड में घायल लोगों से जनतंत्र टीवी ने बात की तो उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी की किसी काम को लेकर एक कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग चल रही थी, जिसमें 300 मजदूर शामिल थे और बेसमेंट में रखे जनरेटर में आग लगी। इसका धुआं ऊपर तक आ रहा था और धीरे धीरे आग ने विकराल रूप ले लिया। मुंडका फैक्ट्री में जो आग लगी थी उसमें करीब 28 से 29 लोगों की मौत हो चुकी है। उसमें से जो लोग बचे हैं घायल, संगीता हमारे साथ मौजूद है। संगीता से बात करते हैं। संगीता, जब आग लगी थी आप लोग कहाँ थे और कैसे आप वहाँ से निकल पाए? हम लोग सेकंड फ्लोर पे थे, मीटिंग में थे और हम लोग खिड़की के दौरान जंप लगा के बाहर निकले। तो कैसे आग लगी, कुछ पता चल पाया? जनरेटर में आग लग गई थी। शॉर्ट सर्किट में? हाँ जी। तो उसके अंदर क्या काम होता था ऐसा जो आग इतनी तेज़ी से फैली और काफ़ी लोग उसके अंदर फंस गए? उसमें 4G कैमरे और RO वगैरह बनते थे। सारा मतलब प्लास्टिक का ही काम होता था। उस दौरान उसमें आग लग गई। तो बताया जा रहा है एक मीटिंग भी थी, उसमें आप मीटिंग में थे, सब लोग एक ही जगह इकट्ठे थे, एक ही फ्लोर पे थे हम लोग। जब आग लगी तो भगदड़ मच गई। अच्छा, जैसा अभी आप बता रहे जनरेटर में आग लगी, तो पता हुआ या देखा क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेटर है, कोई केयर टेकर भी था वहाँ पर? नहीं, ऐसे ही था ऑटोमेटिकली, नीचे बेसमेंट में लगा हुआ। अच्छा, जब आग लगी तो आप किस तरीके से निकले और कितने लोग आपके साथ बाहर ऐसे? 10-12 लोग हम लोग आगे पीछे एक साथ निकले, रस्सी से पकड़ के, गिरे भी ऊपर से, बेहोश हो गए, कुछ पता नहीं। तो संगीता, सरकार की तरफ से भी लग रहा है कुछ अभी तक आश्वासन मिला है आपको? सर अभी तक तो कुछ भी नहीं। कितने लोग एक डिपार्टमेंट में काम करते थे आपके? 300-400 लोग थे। बिल्कुल, ये संगीता हैं जो इस हादसे में अपनी जो है जान तो बचा ली, लेकिन इनके जो हाथ हैं वो जल चुके हैं। आपको बता दें इस हादसे में काफ़ी लोग घायल हुए हैं, कुछ लोग अभी भी लापता हैं जिनको जो है रेस्क्यू भी NDRF की तरफ से सर्च किया जा रहा है। और साथ ही मैं आपको बता दूं ये जो हादसा हुआ, इस हादसे के बाद में कहीं ना कहीं एक बार फिर से सरकार और शासन प्रशासन पर सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब ये फैक्ट्री चल रही थी तो इसके पास फायर की NOC क्यों नहीं थी और क्या कुछ डॉक्यूमेंट है उसकी भी जाँच की जा रही है। फिलहाल हादसे के बाद में तमाम राजनेता पीड़ितों से मिल रहे हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और सांसद लगातार इस हादसे पर दुख प्रकट कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ दुख प्रकट कर देने से हादसे होना बंद हो जाएंगे? जनतंत्र टीवी के लिए नसीम अहमद की रिपोर्ट।